गाड़ी खरीदना आसान है, गाड़ी को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल, स्पेशली इफ़ यू हैव अ ब्लैक व्हीकल। ब्लैक व्हीकल्स को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो शाइन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसी ही हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, एवेंजर और एक्टिवा, जो दोनों ब्लैक कलर में है और दोनों के पेंट फेड हो गए। सो इफ़ यू आर समवन जिसकी गाड़ी का पेंट कुछ ऐसा दिखता है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि ये घर पे कैसे करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे। आज का वीडियो स्पेसिफिकली पेंट रिस्टोरेशन और हेडलाइट रिस्टोरेशन के ऊपर रहने वाला है। तो अगर आपकी गाड़ी की कुछ ऐसी हालत है जैसे हमारी गाड़ी की है, तो ये वीडियो पूरा दिखेगा। किसी भी गाड़ी में अगर ज़्यादा स्क्रैचेस है, माइनर स्क्रैचेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ें हमें करनी चाहिए हमेशा। पहले तो स्क्रैच अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके ऊपर आप पानी डालिए। अगर पानी डालने पे वो स्क्रैच इनविजिबल हो जाता है, मतलब स्क्रैच नहीं दिखता है, तो वो स्क्रैच आप ठीक कर सकते हो सैंडिंग करके। अगर स्क्रैच इनविजिबल नहीं होता और स्क्रैच बड़ा दिखता है, तो फिर वो पुट्टी फिलिंग करके वो पेंट मारना पड़ता है। बड़ा बेसिक सा है, ईजी सा है, सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो स्क्रैच है, एक तो ये है, ये आप क्लियर समझ सकते हो कि नहीं भाई इसको पेंट ही करना पड़ेगा। और एक ये छोटा सा जो ये जो है ना, ये स्क्रैच, अब इसके ऊपर जैसे ही आप पानी मारते हो तो वो गायब हो जाता है। तो बेसिक क्या है, अगर ये गायब हो रहा है तो इसको हम पॉलिश करके रिमूव कर सकते हैं, बट ये हम पॉलिश करके रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पूरा इसको पहले पुट्टी भर के इसके ऊपर ब्लैक कलर मार के फिर क्लियर कोट मारना पड़ेगा। सो रिस्टोर करने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दो, अगर आपकी ब्लैक कलर की गाड़ी है तो ब्लैक पेंट तो कहीं भी आपको मिल जाता है। कॉस्मोस, बॉस्निया, केंडो, इन सब कंपनीज़ के ब्लैक पेंट ले लो, बहुत टाइम तक चलते हैं। बेसिक करना यही है कि पहले हमको गाड़ी वॉश करनी है, फिर उसको थोड़ा सा सैंड करना है हाई नंबर वाले पेपर से, मतलब 2500 नंबर के पेपर से सैंड करना है, ताकि उस पर यूनिफॉर्म स्क्रैचेस आ जाए, एकदम फाइन स्क्रैचेस, जिसमें आप पॉलिश करके वो स्क्रैचेस निकाल सको। लॉजिक इसका यही है कि अगर कहीं पे स्क्रैच ऊपर नीचे हो जाता है और स्क्रैच नहीं मतलब निकल नहीं रहा है, तो आप उस सरफेस को थोड़ा सैंड करके प्लेन कर देते हो, फिर उसके ऊपर पॉलिश मार के वो कलर इवन कर देते हो, और इससे आपका जो गाड़ी का जो शाइन आता है वो अलग आता है। प्लस जब आप उसको पॉलिश मारते हो तो वो और निखर के दिखता है। सो बेसिक चीज़ों में आपको चाहिए एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हो, ये स्प्रेयर चाहिए क्योंकि आपको हेडलाइट साफ़ करते हो कंटिन्यू स्प्रे मारना पड़ेगा। ये ब्लैक कलर है और वो पॉलिश कंपाउंड है, ब्लैक कलर है और पेपर है, सैंडिंग पेपर्स है। इसमें हमने पुट्टी रखा हुआ है और बाकी पाना वाना वाले इक्विपमेंट है। तो हम पहले करेंगे ये कि ये सारे स्क्रू निकाल देंगे यहाँ के, ताकि हमको ये पूरा एरिया साफ़ करने के लिए क्लियरली मिल जाए। अभी आप ये देखो, ये मैट जो हो गया है पूरा, तो ये मैट हमको निकालना है, मैट से हमको ग्लॉस करना है। तो इसमें दो तरीके करने के, एक तो ये जो ब्लैक पेंट है ग्लॉस वाला, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ सैंड करेंगे थोड़ा सा। ये ऑलरेडी मैट हो गया तो इस पर हमको पॉलिश मारना ही पड़ेगा। तो पहले इसको हम सैंड करेंगे, इसको हम पॉलिश करेंगे। और ये येलो निकालने के लिए एक हेडलाइट रेस्टोरेशन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, जाके देख लीजिएगा, यहीं कहीं पॉप हो रहा रहेगा। तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, फिर हमारी हेडलाइट नई जैसी हो जाएगी। पॉलिशिंग कंपाउंड के लिए हमें ये तीनों में से दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो वैक्स पॉलिश है जो हम कंपाउंड वगैरह करने के बाद मारेंगे, तो इन दोनों में से आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। ब्रांड देख लो, मरीन पेस्ट है ये, या फिर ये वैक्सपोल का रबिंग कंपाउंड। ये 70 रुपीज़ का आता है, ये 104 रुपीज़ का आता है, शायद कम भी हो जाए कहीं कहीं पे। मेरे को ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, ये मेरा पहली बार है, तो अभी देखेंगे हम दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जब भी कोई गाड़ी का अगर पेंट रिस्टोर किया है तो वो इसी को लेके किया है। जो लोगों ने अगर नहीं भी देखा है मेरा हेडलाइट वाला वीडियो, वो लोगों के लिए स्पेसिफिक चीज़ें बता देता हूँ। ऐसे आपको कुछ पेपर्स लगेंगे। अभी ये P2000 जो लिखा हुआ है, मतलब 2000 ग्रेड का पेपर है ये। ऐसे आपको 4 पेपर लेने हैं, मतलब 2000 ग्रेड के 4 नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रेड के 600, 800, 1000, 1500 और 2000। ऐसे ही प्रोसेस में लेना 6, 8000, 1500 और 2000, ताकि जैसे जैसे आप स्क्रैचेस मारोगे वो फाइन होते जाएंगे। 600 से मारोगे वो थोड़े रफ रहेंगे, उसके ऊपर 800 मारोगे और फाइन होंगे, 1000 मारोगे और फाइन होंगे, 1500 मारोगे और फाइन होंगे, और फिर मारोगे आप 2000 जो एकदम फाइन कर दे। उसके बाद अगर आप पॉलिश मारोगे, नाम याद रखोगे आप मेरा। तो ये हमने 600 ग्रेड का पेपर लिया है। देखो ये स्प्रे बॉटल आपको लगेगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। स्प्रे मारो है, स्प्रे मारो, और एक ही वे में बेसिकली ऐसे ही एक ही इसमें आपको सैंडिंग करना है। जैसे ही आप देख रहे हो मैं सैंडिंग कर रहा हूँ, येलो सब निकल रहा है। अब क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप नहीं लगा रहा। मेरे पुराने वीडियोस में अगर आप देखोगे तो यहाँ मास्किंग टेप रहेगा हमेशा, ताकि मैं इन पार्ट्स को स्क्रैच ना करूँ। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है, ख़राब हो गया है, इसको हम वैसे भी रिस्टोर करने वाले, तो स्क्रैच से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
जस्ट बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर डूइंग दिस एट होम। प्रॉपर सिक्योर कर लेना, उसके बाद ही कर। और जो आप स्क्रैचेस मार रहे हो, ये स्क्रैचेस एक ही लाइन में मारने हैं, आड़े टेढ़े नहीं मारने, निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो। ठीक से करना जो भी करना। पानी मारा। सो गाइज ये देखो, ये पहले वाला है येलो, और ये देखो सिर्फ एक पेपर यूज़ करने की वजह से डिफरेंस इज़ विजिबल। अब इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर हम 800 डालेंगे, 1000 डालेंगे, 1500 डालेंगे, 2000 डालेंगे, तब जाके ये पूरा रिस्टोर हो जाएगा। और उसके ऊपर जब आप पॉलिश मारोगे जो फिनिश आएगी। ऑल्सो ये सारी चीज़ें मैं हाथ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारे लोगों के पास कभी मशीन नहीं होएगा। जो यूजली ऐसे सर्विस सेंटर्स में जहाँ डिटेलिंग होती है उनके पास मशीन होती है, हमारे पास मशीन नहीं होती। हमारे पास होते हैं हाथ, जो हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो इसके लिए, बाकी दूसरे हाथ से बॉटल पकड़ने के लिए। तो जब आप फर्स्ट सैंड करोगे 600 ग्रिड के सैंड पेपर से, हवा आ रही है इग्नोर करो थोड़ा, लेकिन जब आप फर्स्ट सैंड करोगे तो आपका जो लेंस है कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बहुत हेजी हो जाएगा बट इट्स नॉर्मल। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे आगे, वैसे वैसे ये पूरा जो है क्लीन होते जाएगा। 600 के बाद 800, फिर 1000, 1500, 2000 करोगे तब तक ये पूरा क्लीन हो जाएगा। और इसके ऊपर पॉलिश मारोगे तो वो और ज़्यादा निखर के आएगा। सेम प्रोसेस हम पूरी गाड़ी पे करने वाले हैं। सो वंस यू आर डन विथ ऑल द सैंडिंग वर्क, पूरा जो नंबर वाइज जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। डरिए मत, इसके बाद हम पॉलिश मारेंगे तब जाके कहीं शाइन आएगी, क्योंकि अभी भी अगर आप क्लोजली देखोगे तो यू विल सी स्क्रैच मार्क्स हैं यहाँ पे। इवन विद द फाइनेस्ट ग्रिड पेपर स्क्रैचेस तो आएंगी ऑब्वियसली। तो ये स्क्रैचेस रिमूव करने के लिए हमें वो पॉलिश यूज़ करना पड़ेगा। ये ऐसा है और ये होएगा अभी टू दिस। सो हर हेडलाइट के ऊपर क्लियर कोट रहता है। किसी भी आप मटेरियल को अगर आप स्क्रैच करो, जैसा कि अभी हमने किया, तो उसके ऊपर की हम कोटिंग पूरी तरह से निकाल देते हैं। अगर हम ऐसे ही इसको रखेंगे तो अगले 1-1.5 महीने में या एट द मैक्स 4 महीने में वापस पीला हो जाएगा। सो टू एंश्योर दैट इट डजंट गेट्स येलो अगेन, क्योंकि हमको वापस से मुशक्क़त नहीं करनी है, एटलीस्ट 1 घंटा लगता है, तो इसके ऊपर हम क्लियर कोट मारेंगे। क्लियर कोट आप कहीं भी हार्डवेयर के दुकान पे क्लियर कोट अगर लेने जाओगे तो अराउंड आपको 150-170 का वो पूरा कैन आ जाता है। वही कैन हमें यूज़ करना है, इसके ऊपर वापस क्लियर कोट मारना है। अभी एक बार पूरा क्लियर कोट मारने के बाद आप हेडलाइट को जब एक बार पूरा क्लियर कोट मार दो, अभी आपको पूरी गाड़ी का जो पेंट है वो करेक्ट करना है। करेक्ट, क्योंकि जो डल हो गया है वो चीज़ आपको ठीक करनी है। तो आप पहले उसको सैंडिंग करेंगे। लो नंबर के साथ कभी सैंड मत करना, बहुत बड़े स्क्रैचेस आएंगे। यू ऑलवेज गो हायर। सो वेन एवर यू आर सैंडिंग द व्हीकल, एंश्योर दैट यू हैव अबाउट 2300 ग्रिड का सैंड पेपर या 2000 या 3000 ग्रिड का सैंड पेपर, क्योंकि वो स्क्रैचेस जो मारेंगे वो फाइनर स्क्रैचेस रहेंगे, जो हम वापस ही कंपाउंड से हम वो स्क्रैचेस निकाल पाएंगे। बड़े स्क्रैचेस आप नहीं निकाल पा सकते, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो बुला लिया है गाड़ी को सैंडिंग करने के लिए। ऐसा हम, ये प्रोफेशनल नहीं है, ना ही मैं प्रोफेशनल हूँ, बट हम घर पे करने वाले हैं। ये रहा वो 2000 ग्रिड का सैंड पेपर, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये ऐसा दिखता है, एकदम फाइन रहता है। इसके ऊपर पानी मारेंगे। कभी भी सैंडिंग करना तो वेट सैंडिंग करना, क्योंकि वेट सैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है। आप इजीली स्मूथ कर सकते हो और फ्रिक्शन नहीं होता, तो स्क्रैचेस, मिनिमम स्क्रैचेस आता है। तो वेट सैंडिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर पॉलिश मारेंगे। चलिए। सो आफ्टर सैंडिंग कुछ इस तरह से दिखती है गाड़ी, पूरी मैट हो जाएगी, कोई शाइन नहीं रहेगा। जहाँ पे डेंट्स थे वहाँ पे हमने पुट्टी लगा दी है। थोड़ा नोवा, इसको हमें प्रोफेशनल नहीं है तो हमने पुट्टी तो लगा दी है। अब ये सूखने के बाद हम पुट्टी पे सैंडिंग करेंगे ताकि सरफेस सेम हो जाए। एक बार सरफेस सेम हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर हम कलर मारेंगे। और जो पुट्टी है उस पर तो बेसिकली कलर मारना ही पड़ेगा। पुट्टी लगाने के बाद ना सरफेस प्लेन करना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। सो अभी आप ये अगर देखोगे तो ये सरफेस पूरी प्लेन है एक ही इसमें। सिमिलरली हमें भी सरफेस प्लेन ही करना चाहिए, हमें कोई भी सरफेस ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप उस पर पेंट करने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सरफेस जो है वो एकदम उसकी प्लेन रहे। ओके, सो आफ्टर सैंडिंग एवरीथिंग हो जाने के बाद हमने थोड़ा सा ब्लैक का फर्स्ट कोट अभी मारा है। यहाँ पे हमने अभी क्लियर कोट मारा है इसके ऊपर। क्लियर कोट के 3 कोट जाएंगे। क्लियर कोट का प्रॉपर्टीज़ ही होता है कि वो थोड़ा ब्लर दिखता है, बट विद टाइम मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 दिन, 10-15 मिनट में वापस ग्लॉस हो जाता है, अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो टेंशन मत लीजिएगा। कहीं कहीं कोई क्लियर कोट एकदम वाइट भी हो जाता है, मिल्की लगने लगता है, डरने की बात नहीं है। आपने ओवर स्प्रे कर दिया है, बट वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़े टाइम में, वो रहने नहीं वाला है वैसे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर द फर्स्ट कोट ऑफ क्लियर। इसके ऊपर और 2 कोट मारेंगे और ये नए जैसा हो जाएगा।
आपको चाहिए तो स्टार्टिंग एंड में बताऊंगा पूरा बिफोर आफ्टर, उसके बाद देखिएगा कैसी लगती है गाड़ी। सो आफ्टर अबाउट 4-5 आवर्स हमने कम्प्लीटली गाड़ी पूरी कलर कर दी है। अभी सिर्फ थोड़ा टचअप बाकी है, फिर पॉलिश होके ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप कलर करोगे, कलर करने के बाद उसको क्योर होने के लिए टाइम लगता है। तो वो क्योर होने के बाद उसके ऊपर सैंडिंग करके या पॉलिश मारना, जो भी एंड प्रोसेस है पॉलिश मारने की, वो क्योर होने के बाद कीजिए। क्योर होने के पहले करोगे तो वो जो आप जब पॉलिश मारोगे तो पॉलिश के निशान उसके ऊपर रह जाते हैं। ये जब मैंने वो पैशन प्रो की थी उस वक्त का ये हिडन ज्ञान दे रहा हूँ। घर बैठे 500 रुपये में आप कलर कर रहे हो तो कुछ चीज़ें तो होंगी, ऊपर नीचे होएगा, बट अगर आप पूरी तरीके से सेफली करोगे तो आई एम होपिंग कि आप ठीक से कर पाओगे। और कलर के 3 कोट होने के बाद क्लियर कोट मारना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो पेंट को वहाँ पे लॉक कर दो। तो वैसे करो और अपने घर बैठे आपकी गाड़ी ठीक करो, पेंट करेक्ट कर लो एकदम। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ हम और चीज़ें करेंगे।